मैं सूरज देव प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, विद्या नॉलेज पार्क, आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज विभाग की ओर से चुनौतियों के मध्य हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान एवं भविष्य विषय पर आयोजित वेब संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेब संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र राणा जी। मैं सबसे पहले विषय प्रवेश के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता भाटिया मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। उनसे अनुरोध करता हूं कि चुनौतियों के मध्य हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान एवं भविष्य के बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर ममता भाटिया मैम। धन्यवाद सूरज सर। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र राणा, मेरे सह अध्यापक और जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं को का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और साथ ही आज हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। पत्रकारिता का जो आज का विषय है, पत्रकारिता हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, हमेशा चुनौतियां इसके मार्ग में रही हैं, परंतु कोरोना काल में ये चुनौतियां और अधिक पत्रकारिता के क्षेत्र की ओर ज्यादा बढ़ गई हैं। परंतु हमारे पत्रकार जो कोरोना वॉरियर्स इन दिनों हैं, डॉक्टर्स की तरह वो हर समय फील्ड में अवेलेबल है, जिससे हमें 24 घंटे क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराते रहे। चुनौतियों को झेलना हमेशा से पत्रकारों का ने बड़े अच्छे से उसको झेला है, उसकी मैं सराहना करती हूँ। और आज के जो चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता है, वर्तमान और भविष्य में और क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए मैं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र राणा से और ज्यादा हमें इस बारे में इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी के माध्यम से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका समाधान देंगे और हमारे जितनी क्वेरीज है उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो सर, हमेशा से जो पत्रकारिता हमारा चौथा स्तंभ है, उसी तरह से कोरोना काल में भी इसने अपना चौथा स्तंभ, ये कैसे चौथा स्तंभ है इसको इसने प्रूव कर दिया है। इसी पत्रकारिता दिवस की, हिंदी पत्रकारिता दिवस की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सूरज सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र राणा जी का संक्षिप्त परिचय पेश कर रहा हूं। डॉक्टर रविंद्र राणा गत 1.5 दशक से पत्रकारिता जगत में फ्रंट लाइनर के रूप में सक्रिय हैं। मूलतः बागपत के रहने वाले श्री राणा ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी उपाधि प्राप्त की। इसके साथ उन्होंने एलएलबी और डी फार्मा भी किया है। उन्होंने दैनिक जागरण मेरठ, डीएलए, आकाशवाणी लखनऊ सहित दैनिक हिंदुस्तान में 11 वर्षों तक सेवा देने के पश्चात वर्तमान में अमर उजाला में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके लेखन का मुख्य विषय खाप पंचायत, किसान और विकास के मुद्दे रहे हैं। अब मैं डॉक्टर रविंद्र राणा का पुनः स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं कि वह हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर चुनौतियों के मध्य हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान एवं भविष्य विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर रविंद्र राणा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सूरज जी। सभी को नमस्कार। सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सूरज जी ठीक से? जी सर, एकदम क्लियर वॉइस है सर, एकदम क्लियर वॉइस है सर जी। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विद्या यूनिवर्सिटी की एचओडी डॉक्टर ममता भाटिया जी, सूरज जी, रेस्पेक्टेड टीचर्स और
और डियर स्टूडेंट्स, मैं चूंकि समय की बात सीमाएं इसमें हैं तो मैं थोड़ा तेजी से अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगा। मैं बताना चाहूंगा, हालांकि आप सब जानते होंगे कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का पहला अखबार, जैसा कि सूरज जी ने अपने बैकग्राउंड में उद्दत मार्तंड का नाम अखबार की कटिंग लगाई हुई है, तो ये इस नाम से, उद्दत मार्तंड नाम से पहला हिंदी का समाचार पत्र निकला था 1826 में, और जुगल किशोर जी ने इसको निकाला था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते आए हैं। वैसे तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने भी की थी, उनको भी इसका श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सामाजिक उद्देश्यों से पत्रकारिता को जोड़ने का काम किया और कई भाषाओं में उन्होंने अखबार निकाले, और 1816 में उनका बंगाल गजट आ गया था, जो भारतीय भाषा का, किसी भी भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। लेकिन विधिवत व्यापारिक केंद्रों में सूचना पत्र निकलने शुरू हुए, उनमें भी जो है क्रय विक्रय, मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव की खबरें और इकोनॉमी से संबंधित खबरें लिखी जाती थी। लेकिन अखबार की दुनिया में, हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में बड़ी क्रांति तब हुई जब 15वीं शताब्दी में गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया था, और इसी के बाद न केवल किताबें बल्कि अखबारों का भी प्रकाशन जो है विधिवत रूप से और तेजी के साथ संभव हो पाया। 16वीं सदी के अंत में यूरोप में भी जो है कई कारोबारियों ने छोटे मोटे अखबार निकालने शुरू करे, उन्होंने छापे की मशीनें खरीदी, और 1605 में समाचार पत्र छपने लगा। और पहला समाचार पत्र जो माना जाता है यूरोप का, जो इस गुटनबर्ग की मशीन से छपा, उसको रिलेशन नाम दिया गया। इसको दुनिया का पहला प्रिंटेड समाचार पत्र माना जाता है। भारत में 1674 में प्रिंटिंग मशीन पहली बार भारत में आई, और इसके 100 साल बाद लगभग 1776 में प्रकाशन शुरू हुआ। इसका प्रकाशक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना अधिकारी था विलियम बोल्ट्स, वो इसका प्रकाशक था। और ये अखबार, पहला अखबार जो भारत में निकाला गया वो अंग्रेजी भाषा का अखबार था, विलियम बोल्ट्स ने निकाला 1776 में, प्रिंटिंग मशीन भारत में आने के ठीक 100 साल बाद। और इसके बाद सबसे पहला अखबार जिसमें स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त किए गए, उसको माना गया जो 1780 में छपा, जेम्स ऑगस्ट हिकी ने छापा उसको बंगाल गजट का नाम दिया गया। बंगाल गजट के नाम से उसको हम जानते हैं। बंगाल गजट में, अखबार में गवर्नर के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ कई खबरें हिकी ने प्रकाशित कर दी, तो उसके बाद उन्हें 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, 500 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन हिकी इसके बाद भी डरे नहीं, वो लगातार प्रकाशित करते रहे खबरें। उसके बाद उन्होंने न्यायाधीश की भी आलोचना अपने अखबार में की, जिसके चलते 5000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया और 1 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह से इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। 1790 के बाद भी भारत में कई छोटे मोटे अखबार प्रकाशित हुए, और 1819 में भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। और उसके बाद 1822 में भी गुजराती भाषा में बैना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, और 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका नाम उद्दत मार्तंड था। ये 1827 तक चला, केवल 1 साल ही अखबार चल पाया, क्योंकि इसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इस अखबार को निकालते थे। वो मूलतः कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र कलकत्ता था, इसलिए वहां से उन्होंने पहला अखबार निकाला। ये हमारे जो पत्रकारिता का, जो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है, उसकी एक छोटी सी बात मैंने रखने की कोशिश की। इसमें बहुत लंबी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इतने कम समय में उनको नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हमें वर्तमान और भविष्य पर भी बात करनी है। ये जो अखबार जुगल किशोर जी ने छापा था, इसकी 500 प्रतियां उन्होंने छापी थी उस समय, और ये बहुत ही साहसिक प्रयोग था। उनके पास कोई फंड्स नहीं थे उस समय, इसी तरह से पैसा अरेंज करके उन्होंने अखबार छापा। इसको बाई पोस्ट भेजते थे वो लोगों के पास। ये साप्ताहिक था, हफ्ते में छपता था, और उन्होंने सरकार से मदद मांगने की कोशिश भी की।
लेकिन कोई मदद उनको नहीं मिली। जब ये अखबार 1827 में बंद हो गया तो राजा राम मोहन राय ने बंगदूत का प्रकाशन शुरू किया, जो कई भाषाओं में छपता था, बंगला, हिंदी, फारसी, और ये कलकत्ता से निकलता था, और हिंदी में भी उन्होंने इसका प्रकाशन किया। 1833 तक आते आते भारत में 20 समाचार पत्र हो गए और 1850 में 28 हो गए। 1953 में इनकी संख्या 35 हो गई, और लगातार भारतीय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें जो लगे हुए लोग थे, उन्होंने भी अखबार को हथियार बनाना शुरू किया, और उस समय आजादी के आंदोलन के एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल हुए। और आजादी के बाद तो पत्रकारिता पूरी तरह से एक इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो गई। अगर हम आज आजादी के बाद की पत्रकारिता के एक ओवरव्यू को देखें तो इस समय भारतवर्ष में मीडिया और एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वो 1,67,000 करोड़ की है लगभग, उसका एनुअल टर्नओवर इतना है, और 30,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी इसमें 30,300 करोड़ की हिस्सेदारी जो है वो प्रिंट माध्यमों की है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों आते हैं, और 60,000 केबल नेटवर्क्स इंडिया में हैं, 8 से ज्यादा डीटीएच सर्विस यहाँ पे हैं, 900 से ज्यादा सैटेलाइट चैनल्स हैं, 178 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, लगभग 83 करोड़ व्यूवर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर, 28 करोड़ से ज्यादा टीवी सेट्स हमारे देश में हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश में प्रिंट का जो क्रेज है वो कम नहीं हुआ है। इस समय देश में 1,17,000 से ज्यादा पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिनमें 17,000 केवल न्यूज़पेपर्स हैं, लगभग 1 लाख पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, और देश में 30 करोड़ रीडर्स हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर नियमित रूप से रोजाना पढ़ते हैं। बावजूद इसके कि देश में इलेक्ट्रॉनिक बहुत दमदार स्थिति में है, बावजूद इसके कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी दमदारी के साथ आया है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ सिनेमा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मल्टीप्लेक्स की जो चेन है, जो सिनेमाज की चेन है, वो भी बहुत दमदार है।